जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव टाइप के कुछ क्वेश्चनों को मात्र 2 से 4 मिनट का वीडियो रहेगा, घबराइएगा मत। ये आपका समझ लीजिए कि मैथ से है, ठीक ना। आगे आपका काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिएगा कि 12 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी। 12 सेमी त्रिज्या वाला याद रखिएगा, अर्धवृत्त की कुल परिमिति जो होता है ना, याद रखिएगा बउआ मेरे, ये इस तरह से ये अर्धवृत्त हुआ, इसका कुल परिमाप होता है r इंटू पाई प्लस 2 होता है। क्या होता है? r इंटू पाई प्लस 2 अर्धवृत्त की परिमाप। तो त्रिज्या कितना दिया? 12 सेमी। तो r के जगह पर 12 रख दीजिए, तो 12 इंटू पाई प्लस 2। खोजिए कहाँ है ऐसा 12 इंटू पाई प्लस 2 सेमी कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर बी इट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं आगे। अगला है कि एक वृत्ताकार वलय, वलय मतलब छल्ला होता है। क्या होता है? छल्ला। वलय मतलब छल्ला। बाहरी एवं भीतरी त्रिज्याएं, बाहरी एवं भीतरी त्रिज्या। तो ये हो गया बाहरी त्रिज्या, ये आर दिया है, भीतरी त्रिज्या छोटका आर, ओ ए बी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो वलय का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक ना। तो वलय का क्षेत्रफल के लिए सीधे ये सूत्र ही पूछ रहा था, पाई इंटू बारका आर स्क्वायर में छोटका आर स्क्वायर होता है, ठीक ना। तो खोजिए कि कहाँ है ऐसा। तो ऑप्शन नंबर सी में बैठल है, ठीक ना। आइए देखते हैं आगे। किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेमी लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेमी है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा। देखिए ये एक वृत्त हो गया आपका, ठीक ना। ये इसका केंद्र होता है, ये मान लीजिए कि जीवा हो गया, ये भी क्या हो गया आपका जीवा। 8 सेमी लंबी जीवा, ठीक ना। ये कितना सेमी है? 8 सेमी लंबी जीवा है। से जीवा की न्यूनतम दूरी, केंद्र से न्यूनतम दूरी कितना है? 3 है। ये केंद्र है, यहाँ से ये कितना सेमी पर है? 3 सेमी पर है। ऐसे खींच देंगे तो ये सब त्रिज्या हो गया। क्या हो गया? त्रिज्या। तब वृत्त का व्यास पूछ रहा है हमसे। देखिए ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ कितना है? 8 है। आई कितना है? 3 है। ओके, तो मेरे को निकालना कौन है? ये निकाल करके डबल कर देंगे, डबल ओए मतलब त्रिज्या है। त्रिज्या को निकाल के डबल कर देंगे। रोको भाई रोको। तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ आर दिया है, और ये दे दिया है आपका दूरी 4 दिया है। तो सबसे पहले हमको किसको निकालना होगा? ये निकालना होगा। ये क्या है? त्रिज्या है। तो ध्यान रखिएगा, ये पूरा 8 है, तो ये बीच से बाढ़ दिया तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो कर्ण निकाल लेंगे। तो कर्ण कैसे निकालते हैं पता है आपको? कर्ण निकालते हैं रूट ओवर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, मतलब 3 के स्क्वायर और जोड़ 4 के स्क्वायर। 3 3 के 9 और 4 4 का 16, 16 को 9 को 25 को 25 के निकल गया 5। ये आ गया त्रिज्या। इसको डबल कर दीजिएगा तो 10 से में ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब सीधा समझिए, ये इतना ना करके सीधे समझिए। जो आपका जीवा की लंबाई देगा उसको आधा करके वर्ग कीजिए, और जो दूरी देगा उसको वर्ग करके जोड़ करके निकाल के डबल कर दीजिए, तो व्यास उतना ही रख दीजिएगा तो त्रिज्या। तो 3 के वर्ग कीजिएगा तो कितना होगा? 9। अगर आधा कीजिएगा तो कितना आएगा? 4। 4 के वर्ग कीजिएगा कितना? 16। तो 16 को 9 को जोड़ेगा तो 25। 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5। और 5 को डबल कर दीजिएगा 10, मतलब व्यास। नहीं तो 5 त्रिज्या पूछेगा तो खाली 5 हो जाएगा। ओके, आगे देखिए। दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9:4 है, तो उसकी परिधियों का अनुपात क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, जब त्रिज्या के अनुपात देगा तो परिधि के अनुपात भी उतना ही हो जाएगा। अबे कैसे दे दिया है? क्षेत्रफलों का अनुपात दिया, सॉरी। त्रिज्या का अगर अनुपात देता ना, आप परिधि के अनुपात पूछता तो सेम टू सेम वही हो जाता, लेकिन क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, आप परिधि का पूछ रहा था, तब पहले त्रिज्या का अनुपात निकालेंगे, ठीक। तो देख भैया, त्रिज्या का अनुपात कैसे निकालोगे जानते हो? त्रिज्या का अनुपात निकालने के लिए क्या करोगे? ये 9 के वर्गमूल निकाल दो 3, और इसका वर्गमूल निकाल दो 2। 3 2 आ गया ना, 3 2 आ गया। अब परिधि पूछ रहा है, तब परिधि भी यही 3 2 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखिए। वाई अक्ष का समीकरण क्या होगा? तो वाई अक्ष का समीकरण जो होगा ना, तो वाई अक्ष का समीकरण अगर निकालना होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:3 है, उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो आयतन के अनुपात दे दिया घन के, तो पहले भुजा का अनुपात निकालेंगे। तो 1 के घनमूल 1 और 27 के घनमूल आ जाएगा कितना? 3, ठीक। अब क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो इसको वर्ग कर दीजिए, ठीक ना। 1 के वर्ग 1 और 3 के वर्ग 9। ऑप्शन नंबर सी इट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। कैसे होता है? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है घन का?
6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, फिर 6 गुने भुजा स्क्वायर कीजिएगा तो 6 से 6 कट जाएगा, एक के स्क्वायर एक होगा, 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत? आइए आगे देखिए, एक गोला जिसकी त्रिज्या 2r है उसका आयतन क्या होगा? तो गोला का आयतन पहले तो याद होना चाहिए, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है? 4/3 पाई आर। आर के जगह पर कितना दिया है? यहाँ 2r दिया है, 2r दिया है तो 2r के क्यूब, ठीक ना। तो 4/3 पाई आ 2r क्यूब मतलब 2 दूनी के 4, 4 दूनी की 8r क्यूब, यानी 32/3 पाई आर क्यूब, 32/3 पाई आर क्यूब। ऑप्शन नंबर ए इट इज करेक्ट आंसर। आगे देखिए, झकाझक फटाफट देखिए, 6, 8, 9 x एवं 13 का माध्य 10 है तो निकाले। तो माध्य बराबर क्या होता है? ये दिख रहा है क्या लिखल का जी? माध्य बराबर होता है सभी अंगों का योग बटे सभी अंगों की संख्या। तो 6, 8, 14 आ 14 को 9 को कितना होगा? 34 गो आ 34 गो आ 13 गो, 34 को 13 गो कितना हो जाएगा? देखिए 8, 6, 14 आ 14 गो 9 गो 23 गो आ 23 गो 13 गो कितना गो? 23 गो 13 गो 23 13 गो 36 गो आ प्लस x गो आ बाटा एक गो जोड़िए को 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो और 5 गो, तो 5 माध्य दिया है कितना? 10। तो 36 प्लस x आ बाटा 5 से करेंगे तो 10 पचे 50, x प्लस 36 कहे चाहिए 36 प्लस x, 36 घटा दीजिएगा 50 में से तो कितना आ जाएगा? 14 आंसर हो जाएगा इसका। x से जगह पर कितना हो जाएगा? 14। ऑप्शन नंबर बी इट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आगे देखिए, इसका कह रहा है कि माध्यिका क्या होगा? तो सुन लीजिए, माध्यिका निकालने के लिए पहले इसे आरोही या अवरोही क्रम में सजाना पड़ता है। आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं तो पहले आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, 6, 8 उसके बाद कौन होगा जी? 9 9 9 9 9 के बाद कितना हो जाएगा जी? 16 हो जाएगा। 16 के बाद का 15 नहीं है, 15 तो 15 है, हाँ 15 है, ठीक ना। 15 हो जाएगा, उसके बाद 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 21 हो जाएगा और 22 हो जाएगा और लास्ट में 25 हो जाएगा। अब जोड़िए को गिनिए को 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो। तो 9 गो है तो 1 जोड़ दीजिए, 9 n/2 कीजिए, 9 1 10, 10/2 तक कितना आ गया? 5। जोड़िए ना से 1 2 3 4 5 यहाँ आया, 1 2 3 4 5 यहाँ आया था, 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला है इसका बहुलक क्या होगा? तो बहुलक मतलब जिसकी बारंबारता जो सर्वाधिक होती है, मतलब जो सबसे ज्यादा बढ़ाता है वो बहुलक होता है। तो इसमें देखिए 23 है, 15 है, 25 है, 40 है, 25 है, 25 मतलब 25 ज्यादा बढ़ाया है तो बहुलक 25 हो जाएगा। आंकड़े इतना का परिसर क्या होगा? तो परिसर बराबर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। इसमें सबसे बड़का देखिए कौन है और सबसे छोटका देखिए कौन है। तो सबसे बड़का तो हमको 32 दिखाई दे रहा है भैया, तो 32 और सबसे छोटका कौन दिखाई दे रहा है बे? 6। तो 32 में से 6 हो गया, 12 में से 6 तो 26 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखिए, वर्ग अंतर इतना का वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है? दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिया जाता है, यानी उस सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। तो 150 130 280, 280 के आधा कीजिएगा तो 140। ऑप्शन नंबर सी इट इज करेक्ट आंसर। आगे देखिए, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य कितना है? 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 4 को लगातार विषम संख्या 1 3 5 और 7, इसका माध्य कितना दिया है? 6 दिया है। इसका माध्य कितना दिया है? 6। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी? तो सबसे बड़ी संख्या मतलब कि अभी तो कहला कि 4 को तो पते नहीं है, ऐसा थोड़ी है। आइए तो ऐसे देख लिया जाए ना, मान लेंगे कि वो संख्या x है तो दूसरा संख्या x + 2 होगा। क्या होगा? विषम संख्या के बात है तो 2 जोड़ेंगे, आप फिर एक तीसरा ले रहे थे x + 4, चौथा ले रहे हैं x + 6, 1 2 3 4, 4 गुना है जी। विषम संख्याओं का माध्य कितना है? 6 है। तो ये पूरा 4 से भाग दीजिए। माध्य मतलब क्या होता है? जो गो अंक रहता है तो गो से भाग देते हैं जोड़ करके, 2 गो 3 गो 4 गो, 4 गो x + 2 और 4 6 और 6 12 और 6 चौका 24। तो 4x बराबर 24 में से जाके 12 घटेगा तो हो जाएगा 12। तो 4 तिहाई 12, x बराबर 3 है ना, तो सबसे बड़ी कह रहा है तो ये सबसे बड़ी x + 6, तो 3 + 6 तो हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर
बी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है माद, मादिका, बहुलक, परिसर। परिसर भी है नहीं, बहुलक, बहुलक नहीं है। कौन नहीं है? बहुलक। दो संख्याओं का माद 27 एवं लौसर 162 है, यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए, दो संख्याओं का मौसा दे दिया है और लौसा दे दिया है, तब दूसरी संख्या पूछ रहा है। कौन संख्या? दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या बराबर लौसा गुने मौसा, लौसा गुने मौसा आ बटा पहली संख्या। 27 दूनी 54 और 2 8 16, 2 कम 2 81 हो जाएगा। ऑप्शन 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 नंबर यहाँ बैठा हुआ है डी। ठीक ना। आगे देखिए, संख्या 12 15 21 का मौसा क्या होगा? मौसा का मतलब कि जो अंक इस सभी को काट देता। बताइए 12 15 21 को काटने वाला में अंक कौन है? तो आपका 3 है। 3 से 12 भी कटेगा, 15 भी कटेगा और 21 भी कट जाएगा। ओके। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा? विषम के कह रहा है, ठीक ना। तब विषम के लिए कह रहा है, जैसे मान लीजिए q के जगह पर अगर विषम पूर्णांक 1 ही हो तो बोलिए कौना में एक q के जगह पर 1 भर दीजिएगा। 1 भरिए, मन करे 3 भरिए, मन करे 5 भरिए। किसका रूप ऐसा आ जाएगा? इसमें भरिएगा तो 6 कम 6 2 8 नहीं होगा भैया। ये 6 कम 6 1 7, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 भी रखेगा तो 6 18 19 विषम संख्या। 4 लिखेगा तो 17 को 24 25 विषम संख्या। समझ रहे बात को? प्रत्येक परिमेय संख्या होती है एक प्राकृत संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्णांक होती है, एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक ना। तब प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है आपका क्या होती है? एक प्राकृत संख्या। था गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या ये भी होता है। ठीक है। एक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6 रहता है तो पूर्ण संख्या होता है। एक पूर्णांक, एक पूर्णांक होगा सबसे सार्थक। पूर्णांक का मतलब जो हो जाएगा माइनस और प्लस में सब जितना अंक होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्णांक होगा। ठीक ना। पाई बटा 7 सॉरी 22 बटा 7 कैसी संख्या? तो एक परिमेय संख्या है। ठीक ना। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो द्विघात, जिसका घात 2 होता है द्विघात। ऑप्शन नंबर बी यानी 2 हो जाएगा। ओके। तो ये हो गया। अगर रिस्पॉन्स दीजिएगा तो ऐसे ही क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। ओके।